कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है कि कैसे लगेगा प्रदूषण पर लगाम। लगातार खबरें आ रही हैं, जिस तरह से दिल्ली की हालत बनी हुई है वो कहीं ना कहीं काफी डराने वाली है। दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका आज भी स्मॉग की चादर में लिपटा रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पूरी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। आनंद विहार इलाके में अगर AQI की बात करें तो ये 448 पहुंच गया है। जहांगीरपुरी में 421, द्वारिका सेक्टर 8 में 435 और IGI एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है वहां पर 421 इसे दर्ज किया गया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स में 450 से भी अधिक है, जो कि गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि वायु प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली एनसीआर की हवाओं में इस वक्त जहर घुल गया है। दिवाली से पहले हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 450 के पार पहुंचकर बेहद गंभीर श्रेणी में चला गया है। दिल्ली में कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पूरे एनसीआर में प्रदूषण के कारण एक तरह से हाहाकार सा मचा हुआ है और इस दम घोंटू माहौल में रोगियों को, खासकर सांस के मरीजों के लिए बेहद आफत सी बनी हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की सभी कोशिशें फिलहाल नाकाम साबित हो रही हैं। पंजाब में किसानों के पराली जलाने की घटनाओं में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर दिल्ली को इस दमघोंटू माहौल से छुटकारा कब मिलेगा। दिल्ली की हवा में घुले इस जहरीलेपन के फिलहाल तत्काल खत्म होने की कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मगर मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगर हालात में थोड़ा बदलाव आया तो दिल्ली एनसीआर को बहुत जल्द वायु प्रदूषण के इस दमघोंटू माहौल से निजात मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक्टिव है और उसके असर से आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अगर पश्चिमी विक्षोभ का असम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर आया तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जोर काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस हवा के चलते और जिस तरह की स्मॉग की चादर से पूरा दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है, इस प्रदूषण से किस तरह से निजात मिल सकती है, ये सोचने वाली बात है। लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली की सरकार ने ऐसे क्या कुछ कदम उठाए, ऐसा क्या कुछ किया दिल्ली की जनता के लिए कि आज इस तरह के हालात बने हुए हैं। दिल्ली को इस दमघोंटू माहौल से छुटकारा आखिर कब मिल पाएगा, न केंद्र सरकार कुछ कहना चाहती है और दिल्ली सरकार ने तो अपने आंख कान बंद करे हुए हैं। तो चलिए आज उसी को लेकर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। RK मिश्रा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। संगीता शर्मा नेता हैं आपकी, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका संगीता जी। और जयधर गुप्ता वायु प्रदूषण एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जयधर गुप्ता जी। शुरुआत संगीता शर्मा जी आपसे। लगातार इस बात का आश्वासन आम आदमी पार्टी दे रही है जनता को कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सारी जो आपने कदम उठाए लेकिन नाकाम होते नजर आ रहे हैं। किसी भी कदम की बात कर ली जाए, अब आपने एक नया अपील जनता से करना शुरू कर दी है कि अपने वाहन को घर पर छोड़कर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। क्यों? वक्ता जी देखिए, दिल्ली सरकार लगातार, और ये जो दिल्ली में प्रदूषण है वक्ता जी वो आज का नहीं है, शुरू से दिल्ली में हमने प्रदूषण को देखा है। क्योंकि वहाँ जो माहौल है, चाहे बसों का हो और राजधानी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ ज्यादा हमेशा से प्रदूषण देखा गया है। और देखिए ये सबके लिए परेशानी का सबब है। राजनीति इस विषय पर पहले तो होनी नहीं चाहिए
और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी कुछ ही लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। दिल्ली में हम भी रहते हैं तो वो हमारे लिए भी परेशानी का सबब है। ये ऐसा नहीं है कि जनता को नुकसान होगा और नेता इससे बच जाएंगे, क्योंकि उस माहौल को सबको झेलना पड़ रहा है। तो जितनी परेशानी जनता को हो रही है उतनी परेशानी का सामना हमको नहीं, तो क्या संगीता जी इस बात को कह देने से आप पल्ला झाड़ रही हैं अपना कि नेताओं को दिक्कत है? वक्ता जी मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उसके लिए हम इसीलिए लगातार प्रयासरत हैं, क्योंकि वो चीज हम महसूस भी कर रहे हैं और हमने उसके लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम भी बनाया है। और आप देखिए कि हम जो भी भरसक प्रयास हो सकते हैं हर क्षेत्र में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह, हमने जो आसपास के राज्य हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण ऐसा नहीं है कि केवल एक दिल्ली का है, जो आसपास के राज्य कनेक्टेड राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, सभी जगह से जो वायु प्रदूषण है वहां का खामियाजा भी दिल्ली को भुगतना पड़ता है। ठीक है, भुगतना पड़ रहा है, ये पुराना है मसला, हर बात की बात है। हमने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, लगातार मंत्री जी खुद सड़क पर आकर के इस चीज को कर रहे हैं। ये नहीं कि वो घर में बैठे हुए हैं। माननीय गोपाल राय जी लगातार सड़क पर नजर आ रहे हैं, चाहे वो पहले तो जो स्पॉटेड एरिया थे उन पर कार्यवाही थी, आज पूरी दिल्ली में सभी जगह है। स्मोक गन से लगातार, पानी में दवाइयां मिलाकर के लगातार, लोगों से अपील, हर स्तर पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पोल्यूशन को दिल्ली के कम किया जाए। लेकिन क्या इससे कोई फायदा हो पा रहा है? आप इतने कदम उठा रहे हैं और वो आने वाला ये हर साल इस तरह का मुद्दा उठाया जाता है, क्या क्यों इस तरह के मुद्दे पे हमें बार बार और हर साल चर्चा करनी पड़ती है? संगीता जी, आम आदमी पार्टी को क्या ये नहीं पता कि इस तरह का माहौल हर साल बनेगा, हर साल जनता को परेशानी होगी और सबसे ज्यादा खासकर उस जनता को परेशानी होगी जो सांस की समस्या झेल रही है? बिल्कुल वक्ता जी, देखिए मरीजों को ये धुआं जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन दिल्ली हर साल प्रयास करती है। ऐसा नहीं है वक्ता जी की दिल्ली सरकार घर में बैठ जाती है। प्रयास का फायदा क्या? काम नहीं करती संगीता जी, फायदा तो नहीं दिख रहा कि राज्य है, सबको करना पड़ेगा, केवल एक दिल्ली सरकार के करने से नहीं होगा। वक्ता जी आप देखिए दिल्ली में 800 से वही तो बात है, जब भी चर्चा के लिए बैठते हैं आप केंद्र के पाले में गेंद डाल देती हैं, केंद्र आपके पाले में डाल देता है। तस्वीरें देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें हैं, अगर आप देख पा रही हो तो। साक्षात भी देख पा रही हूँ दिल्ली को, ऐसा नहीं है वक्ता जी की मैं दिल्ली को साक्षात नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आप देखिए ना वक्ता जी कि केवल एक दिल्ली में पूरे कदम उठाए गए। वहाँ इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, डीजल बसें बैन है, वहाँ जनरेटर बंद करवा दिए गए हैं। लोग घरों के आगे भी, जाड़े का सीजन आ रहा है, आग न जलाएं, हीटरों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सभी विभागों को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। मैं वापस लौटूंगी। अपना काम बखूबी कर रही है संगीता जी, लेकिन उसका फायदा नहीं है। दिल्ली अगर काम बेहतर करती तो आज ये हमें इस तरह की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। दिल्ली से नहीं होगा, आसपास के राज्यों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, सबको करना पड़ेगा। मैं लौटूंगी वापस। आर.के. मिश्रा जी, वरना दिल्ली तो करेगी और बाकी जो वायु प्रदूषण है वो और जगह से आकर के दिल्ली को ही नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है आर.के. मिश्रा जी, केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है या पल्ला झाड़ लेने से ही काम चल जाएगा कि सारा दिल्ली सरकार को ही करना है? आप भी तो दिल्ली में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। भक्ता जी, मैं यहाँ पर एक चीज जरूर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। संगीता जी जितना काम गिना रही हैं, मुझे लगता है जो कि पॉल्यूशन का समस्या का जो समाधान है बिल्कुल हो गया रहा। काम तो इतना गिना रही है, 15 सूत्री कार्यक्रम बता रही है। संगीता जी को जो स्मोक टावर लगा हुआ था वो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है इनको पता है? ये बिल्कुल पता नहीं होगा इनको। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ अभी 7 महीना पहले वहाँ के इंजीनियर, ऑपरेटर और हेल्पर को हटा दिया गया था। 14 वहाँ पर स्टाफ थे, 14 स्टाफ को हटा दिया गया था। उसमें 40 पंखे लगे हुए थे, वो 40 पंखे में एक भी पंखे नहीं चल रहे। स्मोक टावर बंद पड़ा हुआ, इनको कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पर आकर के 15 सूत्री कार्यक्रम गिना रहे हैं। आज आप दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जो दिल्ली सरकार कितना संवेदनशील है प्रदूषण को लेकर। आज पराली से 35% का प्रदूषण कम से कम यहाँ पर दिल्ली के अंदर में हो रहा है। सर उसके लिए आप ही को जिम्मेदार ठहराते हैं, कहते हैं हरियाणा में भी तो इस तरह के काम हो रहे हैं। आ रहा हूँ वक्ता जी, उसी विषय पर आ रहा हूँ। अब देखिए 35% हो रहा है। इन्होंने क्या कहा था? आज से 2 साल पहले भी देखेंगे कि बहुत साल पहले से इन्होंने कहा था जो कि पूसा के अंदर में हमने एक ऐसा आविष्कार किया है जो रसायन की बात कर रहे थे, और वो रसायन का छिड़काव 800 हेक्टेयर जमीन के ऊपर में जब पड़ेगा तो वो जो पराली की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब के अंदर में, ये कितना बढ़ चढ़ करके बोलते थे। आज पंजाब के अंदर में, आज तो पंजाब के अंदर में इनकी सरकार है, एमसीडी में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, ये कर नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह है
इसकी वजह ये है जो कि जब दिवाली का समय आता है तब ये 10 मीटिंगें कर लेते हैं और 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को बोलते हैं जाकर के आप बताइए। काम हो ग्राउंड के, मॉनिटरिंग कमेटी तक नहीं है। मॉनिटरिंग कमेटी वहां पर ग्राउंड पर जाकर के चेक करना चाहिए उनको, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी को आप देखेंगे एक भी मेंबर जमीन के ऊपर में नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, आप सुबह सुबह जब घर से निकलेंगे तो हमने देखा है जो कि जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो जब झाड़ू लगाते हैं उनको कोई मतलब नहीं है जो कि उनके धूल से आने वाले का क्या समस्या होगा, और बिल्कुल अंधेरा, विजिबिलिटी खत्म हो जाती है वहां पर। ये समस्या है। अरे पहले पानी का छिड़काव करिए। आप केवल बातें करने से होगा क्या? ऐसे ये नेतागिरी, इस तरह की राजनीति आप करेंगे क्या? जो कि दिल्ली वालों को आप कहाँ पर धकेल दे रहे हैं? देखिए आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप सरकार में नहीं है। जवाबदेही अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी की ही सबसे ज्यादा बनती है, लेकिन साथ देने का पूरा आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी दिल्ली सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और इस समस्या का समाधान करें। लेकिन हर साल हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है आम आदमी पार्टी के लिए कि दिल्ली सरकार में आप बैठी हुई हैं संगीता जी, और आप इस बात को, इस मैनिफेस्टो को लेकर आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई गई थी कि जब हम आएंगे तो दिल्ली की जनता को जो प्रदूषण है इसको लेकर हम कई काम करेंगे, स्मोक टावर लगाएंगे और वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे। क्या कुछ हुआ? क्या सड़क पर जिस तरह से धुआं उड़ रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, किस बात का इंतजार कर रही है आम आदमी पार्टी कि हवा चले, बारिश हो और ये सारा धुआं, सारी मिट्टी खत्म हो जाए, उसके बाद ये मुद्दा दब जाए? इसका इंतजार हो रहा है। वक्ता जी देखिए, दिल्ली में जब जनरेटर बंद किए और आप एनसीआर में देखिए वहाँ अभी भी जनरेटर चालू है, तो उसका खामियाजा तो दिल्ली को भुगतना पड़ेगा। यहाँ हम इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाहर से राज्यों से बसें आ रही हैं, लगातार दिल्ली सरकार उसकी भी अपील कर रही है और अब तो 18 टीमें गठित कर दी गई हैं। चेक किया जा रहा है कि उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं कराया जाएगा। केवल जो सीएनजी से चलने वाली बसें हैं और B3, B4 जो बसें हैं उनको रोक करके जो पेट्रोल की बसें, जो सही बसें हैं, केवल उन्हीं को प्रवेश कराया जाएगा। तो देखिए, पॉल्यूशन के लिए लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार बिल्कुल धरातल पर काम कर रही है। आप देखिए, PWD हो, RWA हो, MCD हो, सबको सख्त इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और टीमें बना करके सब जगह छिड़काव भी लगातार कराया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि पॉल्यूशन हवा ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रुक जाएगी, कि दिल्ली अपना काम करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल्ली भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन जो आसपास के राज्य हैं उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी दिल्ली का पॉल्यूशन रुकेगा। पंजाब की बात कर लेते हैं। आप पहले बोलते थे पंजाब को लेकर कि हमारी सरकार नहीं है, अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है और अब तो पहले से ज्यादा पराली के जो केसेस हैं, वो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उस पर लगाम लग पाई? देखिए, उस पर लगातार लगाम लगाने का वक्ता जी काम किया जा रहा है और पराली को हमने खरीदने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन काम नजर नहीं आ रहा है। संगीता जी, ये कहकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि काम किया जा रहा है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जिस तरह की समस्याएं अब आम आदमी को दिल्ली में देखने के लिए मिल रही हैं, उस पर ना तो केंद्र सरकार कुछ बताना चाहती है, ना दिल्ली सरकार इस पर कुछ कहने के लिए तैयार है कि आखिर ये जो समस्या आई है इसका हल क्या कुछ होगा, इससे निजात कब मिल पाएगी, जनता को क्या कुछ इसके लिए और अब भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये तो समस्या जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसमें कि भोग करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करना है, ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो ये उस सब का नतीजा है। तो कहीं तो हमें या तो अपने इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करना होगा, पर वो तो पॉसिबल है नहीं। अभी फिलहाल पूरे वर्ल्ड में यही मॉडल चल रहा है जी। और दूसरी बात ये है कि नेचुरली, और लोगों का भी ये है कि हर कोई चाहता कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और ज्यादा से ज्यादा मैं घूमूं फिरूं, तो नेचुरली आपका फुटप्रिंट बढ़ रहा है और उसके चलते जो है पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो एक तो ये है कि आपको इकोनॉमिक मॉडल आपका बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। आपका जिस तरह के सोच है, अब हम लोगों का सोच तो जब तक, और मेंटल पोल्यूशन ज्यादा है फिजिकल पोल्यूशन से इस समय, तो जब तक आपका मेंटल पोल्यूशन नहीं जाएगा, आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपका लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा, और उसके लिए सबको मिलके काम करना पड़ेगा। कोई एक इसमें वो नहीं कह सकते कि या कोई सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है या आम जन, सभी लोग इसमें मतलब कि जिम्मेदार हैं और सभी को अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, इसलिए हमको इस प्रॉब्लम से
निजात पानी है। तो बिल्कुल नहीं आनंद शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह की समस्या सामने आई है उसमें सभी को साथ देने की बहुत जरूरत है, लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं कि आप पूरा का पूरा ठीक रहा या तो किसी एक पार्टी पर फोड़ने की कोशिश करते हैं और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, या तो आप ये कहते नजर आते हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा और दिल्ली का प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाकी के राज्यों से प्रदूषण आ रहा है। क्या ये बात आपको सही और जायज नजर आती है आनंद जी? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले तो ये जो पल्ला झाड़ने वाले तो वो नहीं करना है। और पोल्यूशन के लिए तो एक बात बड़ी फेमस है, एटमॉस्फेयर हैज नो बाउंड्री। तो यानी कि पोल्यूशन आप कहीं और भी करेंगे तो हवाओं से वो आपके यहाँ आ सकता है। तो कुछ पोल्यूशन जो है पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उससे भी आता है। मगर जैसे मैंने कहा कि पोल्यूशन जैसे रावण के तो 10 सिर हैं, पोल्यूशन के 100 सिर हैं। तो अनेक सोर्सेज से आता है पोल्यूशन। तो वो आपको लोकल उसके सोर्सेज भी हैं, उसको भी चेक करना पड़ेगा, जिसमें हर तरह का कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट ये सब भी आ जाता है। और हवाओं से जो दूसरी जगहों से पराली जला रही है वो भी आ रहा है। मगर हम पल्ला नहीं झाड़ेंगे, ये नेचुरल चीज है। प्रदूषण को तो हम नहीं रोक सकते हैं, नेचुरल चीज है, हवा से आएगा, बाकी के राज्यों से आएगा, लेकिन इसके लिए सरकार बनाकर बैठाई गई है ना कि आप काम करें इसको लेकर। नेचुरल चीज को तो हम नहीं रोक सकते हैं ना आनंद जी, लेकिन इसके लिए जनता ने जिसको चुना है प्रतिनिधित्व करने के लिए कि हमारी समस्याओं का आप समाधान करिए, हम अपना कीमती वोट आपको देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हमारा हक बनता है कि हम ऐसी जगह रह पाएं जहां हमारे हक अधिकार की बात हो, ना कि सिर्फ राजनीति की। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो वो सरदारों की और सरकारों की ये जिम्मेवारी है कि वो चुन के आए हैं और उन्होंने शायद ये वादे भी किए हैं इस तरह से। तो वही मेरा कहना ये है कि सरकारों को और एनजीओज और जो आपके आम जनता है उसमें बैठ के चर्चा हो इस मुद्दे पर, सब मिलजुल के काम करें और जाके कॉन्फ्रेंटेशनल मतलब व्यू पॉइंट ना हो हम लोगों का, मिल के बात करें सब जुड़ के, क्योंकि ये सब इसमें हम ही लोग नहीं है, इंसान की बात भी नहीं हो रही इसमें, और इतने सारे जो हमारे प्राकृतिक पौधे हैं चाहे जानवर हैं सभी प्रभावित हो रहे हैं जी। तो हम सबको मिलके एक जगह बैठना होगा और बिल्कुल ये जिससे ना युद्ध स्तर पर हमें कोई कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा तो ये मुद्दे टलते रहेंगे। जब पोल्यूशन बढ़ता है, ये जब इंटरव्यूज होते हैं इस तरह की आवाजें उठाई जाती हैं, फिर उसके बाद लोग फिर भूल जाते हैं। उसके बाद भूल जाते हैं, जनता बोली है, भूल जाती है सारी चीजों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आनंद जी, और इसी का फायदा ये पॉलिटिकल पार्टी उठाती रहती हैं। संगीता जी क्या कहेंगी? देखिए वक्ता जी, आपने कहा जिम्मेदारी झाड़ने की बात, तो दिल्ली सरकार कोई पल्ला झाड़ने का काम नहीं कर रही है। जितना अधिक से अधिक प्रयास हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी है ये दिल्ली सरकार की, जनता ने उसको चुना है और जनता के लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल प्रयासरत रहती है और हर एंगल पे हर समय खड़ी रहती है, और आज भी खड़ी है। दिल्ली का पोल्यूशन है तो ऐसा नहीं कि सरकार ने छोड़ दिया है, जितना हो सकता है दिल्ली सरकार उतनी अपील भी कर रही है बाकी राज्यों से भी। मैं आनंद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नो बाउंड्री, पोल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं है। आप अपने घर में नहीं करेंगे और बगल में पड़ोस में कोई करेगा तो उसका असर भी हमको झेलना पड़ेगा, और वही दिल्ली के साथ इस समय हो रहा है। आप देखिए कि PM10 जो पोल्यूशन रेट है वो इस समय कम हो रहा है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का था, डस्ट का था, वो पोल्यूशन कम है, और इस समय व्हीकल का पोल्यूशन दिल्ली में ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसी हालत देखकर दिल्ली की आप अब सामंजस्य बिठाना चाहेंगी संगीता जी? देखिए इसीलिए 18 केंद्र के साथ सामंजस्य बिठाएंगी? केंद्र के साथ लगातार इस पर सामंजस्य बिठाया जा रहा है, बात भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम केंद्र के साथ इस मसले पर बात नहीं कर रहे हैं, लगातार हर विभाग के साथ मीटिंग चल रही है। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है संगीता जी। आर के मिश्रा जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मिलकर के काम को ठीक है, जुझारू रूप से किया जाए। देखिए कल LG साहब के साथ मीटिंग थी पर्यावरण मंत्री के श्री गोपाल राय जी का। ठीक है, यूपी या हरियाणा के सरकार के साथ कितनी बार मीटिंग करी? चलिए छोड़िए, यहाँ पर दूसरी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। आपने पंजाब के साथ कितनी बार मीटिंग की? आप हमें पब्लिक को बताइए, ये हमारा जानने का अधिकार है। लेकिन आप करेंगे नहीं, वो सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, और फिर यहाँ पर आप कहेंगे जो भी हमने ये कदम उठा लिए। दिल्ली को आपने जो गैस का चैम्बर बना दिया है, इससे कब निजात मिलेगी? हम लोगों को वो चाहिए। सब यही जानना चाहते हैं, आम जनता ये जानना चाहती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो इस तरह से उसे
इन सारी चीजों को झेलना पड़ रहा है। कोविड-19 से अभी निकल नहीं पाए थे कि आपने दोबारा से N95 और पता नहीं कौन कौन से मास्क उन्हें दोबारा से थमा दिए कि ये लगाइए और बाहर निकलिए, और ज्यादा से ज्यादा हो तो बाहर निकलिए ही मत। लेकिन हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है कि हम इस चीज का समाधान कर पाए। अगली साल हम फिर बैठेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन समाधान कोई नहीं निकलेगा। सारे पॉलिटिकल पार्टीज बस जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं और वो लगातार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।